गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की क्षितिज अध्याय 15 जिसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और इस पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोध कुतर्कों का खंडन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द्विवेदी जी जो एक बहुत ही साहित्य क्षेत्र में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं के बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी जी का जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उनके संपादन से जुड़े रहे। उनका देहांत 1938 में हुआ। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन और लेखन के संपादक, संस्थापक, समालोचक और अनुवाद थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ रंजन, साहित्यिक सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप जो निबंध संग्रह हैं, संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक हैं, महिला उपयोगी पुस्तक हैं और हैं तो आध्यात्मिक की दर्शन की। द्विवेदी जी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली की 15 खंडों में प्रकाशित है। वे युग निर्माता, स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को उन्होंने व्यापक बनाया। बच्चों, इस अध्याय में जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, अर्थात द्विवेदी जी ने उन रूढ़िवादी या उन पारंपरिक लोगों का खंडन किया है जो स्त्री शिक्षा के विरोध में अपनी आवाज़ें उठाते थे। और द्विवेदी जी ने इस पाठ में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के विरोध में उनके समय में उठ रही थी जो बाधाएं, उनका अपनी बातों तथा तर्कों से खंडन किया है। लेखक ने उन लोगों को तर्कों को इसलिए भी काटा है क्योंकि उनके तर्क तथा उनकी बातें देश और समाज की उन्नति में बाधा बन रही थी। उनके तर्कों को लेखक ने कुतर्क इसलिए कहा है कि इन तर्कों से देश और समाज में रुकावट आ रही है और आएगी। इसलिए जो तर्क हमारे आगे बढ़ने में या आगे बढ़ने के रास्ते को रोकते हैं उन्हें कुतर्क कहा जाता है। इन कुतर्कों को अपने तर्कों से महावीर ने उदाहरण सहित उनका खंडन किया है और उन्होंने इस लेख में बताया है कि स्त्री शिक्षा किस प्रकार देश और समाज को आगे ले जाने में सहायक है तथा जो लोग स्त्री शिक्षा के बारे में उनको इस रुकावट में बाधा उत्पन्न करते हैं उनका उन्होंने बहुत ही करारा जवाब दिया है। द्विवेदी जी उन पुरातन विचारों से या उन पुरातनपंथी वाले लोगों का
बहुत ही करारा जवाब देते हुए जो समाज के विघटन का कारण मानते हैं या मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने को कहा है, ताकि हमारे इस देश का, इस समाज का विकास हो सके, जो हमारे निरंतर रूढ़िवादी लोग स्त्री शिक्षा के प्रति अपने तर्क जो है कुतर्क में बदल देते हैं। तो द्विवेदी जी ने इस अध्याय में इसी बारे में उन परंपरा, उन रूढ़िवादी, उन गलत धारणा वाले लोगों के बारे में उनका खंडन किया है। उनका कहना है कि स्त्री भी एक पुरुषों की भांति हमारे समाज में शुरू से ही सहायक रही है और आने वाली पीढ़ी भी आगे सहायक रहेगी और स्त्री के सहायक खड़े हुए हैं और उन्होंने बार बार ऐसे रूढ़िवादी लोगों का खंडन किया है जो स्त्रियों के विकास में बाधा बनते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में द्विवेदी जी ने इसी बारे में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष समान रूप से हमारे देश, हमारे समाज के विकास में बराबर सहायक हैं। और एक बार इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको अच्छी से लिखिएगा और इसी में सारे आंसर आपको मिलेंगे। यदि किसी आंसर को आपको मुश्किल होती है तो मुझसे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन हैं इसके, अच्छे लिखिएगा। थैंक यू।